अब 25 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। किसानों के दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब में पुलिस बलों ने शंभू सीमा के दोनों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी है, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी NH-44 पर एकत्रित हुए। गुरुवार की सुबह हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी। तार की जाली और पहियों वाले ट्रैफिक बैरिकेड लगाए गए हैं। मानसा में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान बठिंडा के तलवंडी साबो के नजदीक गांव में गुजरात गैस पाइपलाइन का विरोध करने जा रहे थे और वहीं रास्ते में पुलिस ने नाकेबंदी कर किसानों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। संभल में हुई हिंसा मामले की जांच जारी है। पुलिस लगातार संभल में सबूत जुटा रही है। इस बीच पुलिस को घटनास्थल से कारतूस, शेल्स और कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। यूपी के हिंसा प्रभावित संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च में मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, एसपी समेत बड़े अधिकारी शामिल हुए। डीआईजी मुनिराज ने कहा कि पूरे जिले में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में डीआईजी ने फ्लैग मार्च किया है। धर्मगुरुओं से लोगों से अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील कराई गई है। वहीं जुमे की नमाज की ड्रोन से निगरानी होगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भंग करने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक बदलाव को लेकर यह फैसला किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी इस आदेश के बाद पुराने पदाधिकारी कार्यकारी समिति के सदस्य अब इन पदों पर नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने झारखंड में अपने मंत्रियों के विभागों को तय कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी। दीपिका पांडे सिंह को हेल्थ, इरफान अंसारी को रूरल डेवलपमेंट और राधा कृष्ण किशोर को वित्त और शिल्पी नेहा तिर्की को एग्रीकल्चर विभाग दिया गया है। मुंबई के आजाद मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले निर्णय में फडणवीस ने पुणे निवासी एक परिवार को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद मंजूर की है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इंफाल में महिलाओं ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाएं मशालें लेकर सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने आरामबाई टेंगोल प्रमुख कोरंगानबा के खिलाफ एनआईए मामले का विरोध करते हुए मशाल रैली निकाली और एक व्यक्ति के लापता होने की निंदा की। जम्मू प्रशासन ने बठिंडा में रोहिंग्या बस्ती की बिजली आपूर्ति काट दी है। कुछ दिन पहले कश्मीर पुलिस ने भी रोहिंग्या लोगों को संपत्ति किराए पर देने के आरोप में 5 मकान मालिकों पर मामला दर्ज किया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णा दास को कारावास के विरोध में राष्ट्रीय भारतीय समाज के लोगों ने बिहार शरीफ हॉस्पिटल चौक पर प्रदर्शन किया। जिला संयोजक सतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय धरने में कई समाज सेवी और नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी की तरफ से बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की कड़ी निंदा की गई है। त्रिपुरा में तस्करी विरोधी प्रमुख अभियान में बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा से 2.177 किलोग्राम सोना जब्त किया। बीएसएफ की 81 बटालियन ने त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के सोनामुरा के अंतर्गत एनसी नगर में रात भर चले अभियान के दौरान लगभग 1.72 करोड़ का सोना जब्त किया है। देश भर में कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके सवाल पूछा था कि कोचिंग सेंटरों में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए। दाएं पैर के बजाय बाएं पैर का ऑपरेशन करने पर दिल्ली के 2 डॉक्टर्स और अस्पताल को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में कोई कमी या खामी नहीं है। इसमें अस्पताल 90 लाख रुपए और ऑपरेशन करने वाले, सुपरविजन करने वाले डॉक्टर को 10-10 लाख रुपए भुगतान करने होंगे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गिरते ही पाबंदियां भी हटने लगी हैं। ग्रैब 4 और ग्रैब 3 के तहत लगी ज्यादातर पाबंदियां हट गई हैं और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को फिजिकल मोड में खोलने का आदेश दे दिया है। यानी अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी।
प्रदूषण के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पर्यावरण विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए राहुल गांधी ने संसद में अपने सहयोगियों से आग्रह किया कि वो 25 नवंबर से शुरू हो रहे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान एक साथ आकर इस बात पर चर्चा करें। तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल में हवा की गुणवत्ता नहीं सुधर रही है। भोपाल में प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम के अलाव जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर एनजीटी के आदेश के बावजूद भोपाल में अब भी तंदूर भट्टियां जलाई जा रही। बिहार में सुपौल के त्रिवेणीगंज में जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने के लिए लाठियां भांजी। पुलिस पर लोगों ने आरोप लगाया कि जब कुछ महिलाएं रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची तो पुलिस ने उनको गाली गलौज करके भगा दिया, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांट रहे थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या करने से पहले इंटरनेट पर हत्या के तरीकों के बारे में सर्च भी किया था। 3 दिसंबर को एक व्यक्ति के साथ लूटपाट के तीसरे आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ऊपर पहले से ही कई चोरी और लूटपाट के केस दर्ज हैं। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली गेट के पास एक तेज रफ्तार BMW कार के सड़क के डिवाइडर से टकराने की घटना सामने आई। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने इसे लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला मानते हुए चालक और एक दूसरे व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर प्रबंधन पर पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर गैर इरादतन हत्या और जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान जलवायु संकट पैदा करने के लिए विकसित देशों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने वैश्विक कार्बन बजट का शोषण किया और जलवायु वित्त वादों को पूरा करने में विफल रहे। न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के क्या कानूनी दायित्व हैं। अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 6 महीने पूरे हो गए हैं। अभी उन्हें 2 और महीने अंतरिक्ष में ही रहना होगा। 5 जून को बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पर गए थे और 1 हफ्ते में वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो वहीं फंसे हुए हैं।